नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम शक्तिवर्धन था, जो अच्छाई और ईमानदारी से प्यार करता था और बुद्धिमान भी था। लेकिन एक बात ने उसके दिल को घृणा से भर दिया था। इसलिए वह हर दिन एक नई लड़की से शादी करता और शादी के अगले ही दिन उसे फांसी पर चढ़ा देता। राजा के मंत्री राजा की हरकतों से तंग आ चुके थे। एक बार फिर राजा शक्तिवर्धन ने एक लड़की को अपनी रानी बनाया, उससे शादी की, उसे एक रात रखा और अगली सुबह उसे फांसी पर चढ़ा दिया। राज्य के लोग लड़की की लाश लेकर मंत्री के पास गए और कहने लगे, मंत्री जी, हमें न्याय चाहिए। हमारी बेटियों का क्या दोष है जो राजा उन्हें बेरहमी से मार रहा है। मंत्री भी उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन मंत्री बेचारा कर भी क्या सकता था। वह राजा को सारी बातें समझाता था, लेकिन राजा को मंत्री की बातें समझ में नहीं आती। वह अपनी मनमानी करता था। राज्य के लोग राजा की इस हरकत से परेशान रहने लगे। राजा शक्तिवर्धन के मंत्री की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम तारावती था। वह बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। वह राज्य के लोगों और मंत्री के बीच की बात सुन रही थी। उसने अपने पिता मंत्री से कहा कि वह राजा शक्तिवर्धन से विवाह करना चाहती है। मंत्री ने कहा, बेटा, तुम जानती हो कि वह क्रूर व्यक्ति है। तुम्हारी शादी के अगले दिन वह तुम्हें मार डालेगा, फिर भी तुम उससे विवाह करना चाहती हो। तारावती बोली, लोग क्या कहेंगे पिताजी कि मंत्री अपनी बेटी को छिपाकर रखता है और दूसरों की बेटियों पर अत्याचार होने देता है। जिस दिन वह मुझे मारेगा उस दिन तुम लोगों को बता सकोगे कि जहां वह दूसरों की बेटियों को नहीं बचा सका, वहीं अपनी बेटी को भी नहीं बचा सका। इसलिए बाबा, कृपया मेरी शादी उसके साथ करो। और वैसे भी पिताजी, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है। मंत्री अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी उसे बहुत मजबूर करती है तो मंत्री मान जाता है। दोस्तों, राजा शक्तिवर्धन के दिल में स्त्री के लिए भरी नफरत का राज यह था कि राजा की एक पत्नी थी, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी को बिस्तर पर एक सेवक से संदिग्ध अवस्था में देख लेता है और गुस्से में आकर अपनी पत्नी और उस सेवक की हत्या कर देता है। और जिस हालत में उसने अपनी पत्नी को सेवक के साथ देखा था, उसी हालत में अपनी पत्नी और सेवक की एक तस्वीर बनवाता है और अपने कमरे में लगा लेता है, ताकि उसकी पत्नी की बेवफाई हर वक्त उसके सामने रहे और उसे याद रहे एक औरत कितनी बेवफा हो सकती है। राजा की स्त्रियों के प्रति उसके मन में इतनी नफरत बढ़ गई कि वह सभी स्त्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने लगा। इसी कारण राजा किसी लड़की से विवाह करता और अगले दिन उसे फांसी पर लटका देता, यह सोचकर कि उसके जीवन में न तो कोई स्त्री आएगी और न ही कोई उसे धोखा देगा। राजा को उसके मंत्री ने बहुत समझाया, परंतु राजा को समझ में नहीं आया। अब हम मंत्री की ओर बढ़ते हैं, जो अपनी बेटी का विवाह राजा से करने को तैयार हो जाता है। मंत्री विवश होकर राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज, मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। राजा आश्चर्यचकित होकर कहता है कि क्या आपकी बेटी को नहीं पता कि विवाह के अगले दिन ही हम उसे फांसी पर लटका देंगे। मंत्री ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि बेटी जिद कर रही है। राजा ने कहा कि यदि आपकी बेटी जिद कर रही है और आप उसकी जिद पूरी करना चाहते हैं तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगले ही दिन राजा और मंत्री की बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। सुहाग रात के दिन राजा का ध्यान केवल मंत्री की बेटी की ओर है। अचानक राजा की नजर उसी कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर पर पड़ती है। तब राजा को औरतों की बेवफाई याद आती है। तब राजा क्रोधित हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम हमारे खास मंत्री की बेटी हो और तुमने यह मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया है, यह जानते हुए भी कि हम तुम्हें कल सुबह मरवा देंगे। तुमने ऐसा क्यों किया। मंत्री की बेटी तारावती ने बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ कहा कि हे मेरे स्वामी, यह फैसला ईश्वर ने लिया है और मुझे ईश्वर का फैसला हर हाल में स्वीकार है। राजा ने कहा कि तुम्हें इसके परिणामों का पता है। तारावती ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं भोर होते ही मर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी और ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार और मोहब्बत के वक्त को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा कि तुम्हारी कपटपूर्ण बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होने वाला है। तारावती कहती है कि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है और मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। क्या आप मेरी इच्छा नहीं पूछोगे। उसके बाद राजा थोड़ा शांत और निश्चिंत हो जाता है और कहता है, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तारावती ने कहा, मैं आपके मनोरंजन के लिए क्या गाऊं, कोई कविता सुनाऊं, कोई कहानी सुनाऊं या कोई गीत। राजा ने कहा कि एक रात के लिए आप मेरी पत्नी हैं और इस रात पर आपका पूरा अधिकार है। जो आप सुनाना चाहती है सुनाइए। तारावती कहती हैं, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद तारावती ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ राजा को शरबत पिलाया। तारावती अब कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती हैं कि एक व्यापारी था।
उसकी एक पत्नी और एक छोटी बेटी और 3 छोटे बेटे थे। उसे अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक बार उसे यात्रा पर जाना था। यात्रा लंबी थी और वह अपने परिवार के सदस्यों से मिलने वाला था। जाते समय उसकी बेटी ने उसे आम दिए और कहा, बाबा सफर लंबा है, इसलिए अगर तुम्हें भूख लगे तो रास्ते में आम खा लेना। और उसे लेकर वो व्यापार के लिए निकल पड़ता है। आखिर में वो चलते चलते थक जाता है और रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई देता है। पानी से भरा तालाब काफी नीचे है और वो रास्ते की ऊंचाई पर चला जाता है। लोग गुजर रहे होते हैं। वो वहां से यात्रा करता है और सोचता है कि यहीं बैठकर आम खाऊंगा और पानी भी पीऊंगा। वहां बैठकर वो आम खाता है और आम की गुठलियां पानी में फेंक देता है। अब पानी अचानक से लाल हो जाता है और अचानक से तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट होता है। उस राक्षस के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होती है। वो बेचारा व्यापारी राक्षस को देखकर घबरा जाता है और कांपने लगता है। वो व्यापारी से कहता है कि मैं तुझे अभी मार दूंगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। व्यापारी कहता है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? राक्षस ने कहा, अरे इंसान, तूने जो आम खाए हैं और गुठलियां तालाब में फेंक दी है जो मेरे छोटे से मासूम बच्चे के गले में फंस गई हैं और वह मर गया है। और व्यापारी बोला, पर मैंने आपके बेटे को नहीं देखा। राक्षस ने गुस्से से कहा, हम इंसानों को दिखाई नहीं देते। व्यापारी रोते और कांपते हुए बोला, इसमें मेरा क्या कसूर है? राक्षस ने कहा, तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए था, अब जान बचाने के बहाने मत ढूंढो। व्यापारी ने कहा, अगर ये मेरा गुनाह है तो मैंने ये सब नादानी में किया है। राक्षस ने कहा, गुनाह हो चाहे नादानी में किया हो या जानबूझकर किया हो, गुनाह है। मुझे मेरे बेटे की सजा चाहिए, खून के बदले खून, यही इंसाफ है। बेचारा व्यापारी लाचार है। उसने डरते हुए कहा, अगर मुझे मार देने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। व्यापारी ने कहा, मेरी एक शर्त है। राक्षस ने पूछा, वो क्या है? व्यापारी ने कहा, मैं मरने के बाद लोगों का कर्ज नहीं उतारूंगा। ये ऐसा बोझ है जो मैं नहीं उठा सकता। देखो, इसमें लोगों का सामान और ट्रस्ट है जो मैंने लोगों से उधार लिए हैं, और मेरी एक छोटी बेटी है जिससे मुझे शादी करनी है। मुझे यह कर्ज चुकाने के लिए समय दो ताकि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लायक बन सकूं। मैं ऐसा कर सकता हूं और तुम अपना बदला ले सकते हो। राक्षस ने कहा, जान बचाने का बेहतर बहाना है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, आप मुझे अभी मार दो। तारावती यह कहानी सुना रही है और सुबह हो जाती है। तारावती चुप हो जाती है। राजा कहते हैं कि कहानी आपने सुनाना क्यों बंद कर दिया? अब मुझे बताओ कि व्यापारी को किसने मारा? तारावती ने कहा कि रात हो गई है और अब समय खत्म हो गया है, सुबह हो गई है और मेरे मरने का समय हो गया है। राजा ने कहा, लेकिन कम से कम मुझे यह बताओ कि उस व्यापारी को मारा या उसे छोड़ दिया। तारावती ने कहा कि कहानी बहुत लंबी है और इसे सुनाने के लिए समय चाहिए और अब समय पूरा हो गया है। तब राजा ने कहा कि हम समय को रोक देते हैं। तारावती ने कहा, हे राजन, क्या समय कभी किसी के रोकने से रुका है? राजा ने कहा कि हम तुम्हें जीवन की एक रात और देते हैं, अब तुम कहानी सुनाओ। तारावती ने कहा, नहीं मेरे राजा, कहानियां रात को सुनाई जाती हैं और अब सुबह हो चुकी है, पूजा का समय हो गया है और तुम्हें अपने शाही कर्तव्य भी निभाने होंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें जीवन का एक दिन और एक रात और बख्श दिया है। तारावती दुआ करती है और पूजा करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि राजा की सोच बदल जाए। राजा देखता है कि इतनी सारी लड़कियां मेरे पास आई हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर डर था। उसके चेहरे पर डर क्यों नहीं है? वो डरी क्यों नहीं? वो मुझे कहानी ऐसे सुना रही है जैसे उसे सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है। खैर, मुझे ये कहानी बड़ी रोचक लगी। राजा तारावती को देख रहा है और उसके बारे में सोच रहा है। राजा की नजर अचानक उसकी पत्नी की तस्वीर पर पड़ती है और राजा फिर से गुस्से में आ जाता है और वह कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के सारे काम करता है। इस बीच तारावती भगवान से प्रार्थना करती है कि हे मेरे भगवान, मेरे राजा को निर्देश दें कि वो लोगों की बेटियों की हत्या ना करें। जब शाम होती है तो राजा अपने कमरे में आते हैं। तारावती राजा के हाथ धुलवाती है, उन्हें खाना परोसती है, उनके जूते उतारती है। राजा ने कहा कि ये तो नौकरों का काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? तारावती ने कहा, नहीं, एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का ख्याल रखे। रानी ने कहा कि हे मेरे राजा, मुझे इस एक अंतिम रात में आपकी सेवा करने का मौका दे दो, ताकि मेरी मृत्यु के समय मेरे दिल पर यह बोझ ना रहे कि मैंने अपने पति की सेवा नहीं की। यह सुनकर राजा के दिल को राहत मिली, लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई और फिर से राजा क्रोधित हो गया और कहने लगा कि तुम मेरे साथ बकवास कर रहे हो, ऐसा मत करो, सिर्फ कहानी सुनाओ। तारावती अब कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है कि राक्षस ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ समय दूं तो क्या तुम वापस आओगे?
तब व्यापारी ने कहा कि हाँ, मैं अपना काम पूरा करके यहाँ जरूर आऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। राक्षस ने कहा, कसम खाओ। तो व्यापारी कहता है कि मैं कसम खाओ। तो व्यापारी कहता है कि मैं अपना काम पूरा करके यहाँ जरूर आऊंगा। राक्षस ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन का समय देता हूं, लेकिन अगर तुम अपने वादे से मुकर गए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। व्यापारी मान गया और अपने घर आ गया। बच्चे अपने पिता को घर आया देख खुश हो जाते हैं और पत्नी का चेहरा खिल उठता है। पत्नी कहती है, आप थक गए होंगे, मैं आपको भोजन परोसूंगी और फिर भगवान को धन्यवाद करूंगी कि आप सकुशल घर लौट आए। यह सुनकर व्यापारी का मन रो रहा था कि जब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। व्यापारी अपने पत्नी बच्चों को उपहार देता है जो वह अपने व्यापार से लाता है। पत्नी कहती है, मुझे किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है, मेरे आभूषण आप हैं, मेरे झूमर आप ही मेरे वस्त्र हैं, बस आप मेरे पास रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस व्यापारी ने अपने जीवन के दिनों को एक कागज पर लिखकर उस कागज को अपनी जेब में रख लिया है। वह हर रोज देखता है कि उसके जीवन का एक दिन कम हो जाता। अपने परिवार से अलग होने का दर्द उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वह अपने छोटे बच्चों और पत्नी के बारे में सोच रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके बिना वे कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। उसकी पत्नी को शायद कुछ पता नहीं होगा और वह बेखबर सो रही होगी और व्यापारी सो नहीं पा रहा था। एक रात व्यापारी ने अपनी पत्नी को जगाया और उसकी पत्नी भी उठ गई और व्यापारी ने रोते हुए अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। यह सुनकर पत्नी का दिल टूट गया और वह तड़प कर रह गई। पत्नी जब पूरी कहानी सुनती है तो कहती है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी वहीं मार जाऊंगी, इस तरह उस राक्षस को भी शांति मिल जाएगी। व्यापारी ने कहा कि नहीं, जब बच्चों की मां मर जाती है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद आप बच्चों का पालन पोषण करना। व्यापारी ने रोते हुए कहा कि अगर मेरी संपत्ति खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और आपके पास कोई दूसरा विकल्प ना रहे तो मैं आपको दूसरी शादी करने की इजाजत देता हूं। पत्नी ने कहा कि इससे पहले मैं आपके चरणों में मर जाऊं। पत्नी ने रोते हुए कहा, वफादार पत्नी का एक ही पति होता है। ईश्वर ने औरत को मां का दर्जा दिया है और औरत से ही सारे संसार को जन्म दिया है, लेकिन अक्सर वे अपने पति और बच्चों के प्यार में टूट जाते हैं। व्यापारी ने कहा कि हे मेरी वफादार पत्नी, अब भगवान की इच्छा को स्वीकार करो, अब धैर्य के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पत्नी ने रोते और सिसकते हुए कहा कि अगर आपके जाने के बाद बुरे हालात आए तो मैं मेहनत करूंगी, लोगों के घरों में काम करूंगी, बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी, भीख मांग कर खाऊंगी, लेकिन मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। आप ही मेरी खुशी हैं, आप ही मेरी चमक हैं, मेरी सांसें आपसे जुड़ी हैं। यह कहकर वह अपने पति से लिपट कर रोती है। अब दोनों एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाते हैं। यह देखकर वह खूब रोता है। तारावती जब यह कहानी सुना रही थी तो राजा ने कहा, वाह कैसी औरत है, क्या दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जो अपने पति को अपनी शान समझते होंगे। तारावती ने कहा, हाँ तुमने ठीक ही कहा, इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे भी होते हैं जो पाप करके पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। कुछ बुरी औरतें भी होती हैं जिनकी वजह से ऐसी अच्छी औरतों पर उंगलियां उठाई जाती हैं और उन्हें बदनाम किया जाता है। यह सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ जाता है। तारावती अब कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती हैं कि सुबह होते ही वह व्यापारी अपनी यात्रा के लिए निकलने वाला है। व्यापारी की पत्नी और बच्चे रो रहे हैं और तड़प रहे हैं और अपने अंतिम क्षणों में वे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अंतिम विदाई लेने के बाद व्यापारी यात्रा के लिए निकल जाता है और यात्रा पूरी करने के बाद अब वह उस गंतव्य पर पहुंचता है जहां उसे अपनी जान देनी होती है। व्यापारी उस राक्षस को पुकारता है और कहता है कि मैं आ गया हूं और मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा करो। राक्षस बाहर आया और कहा, हे बहादुर युवक, यह आश्चर्य की बात है कि आप इस तरह मौत के मुंह में मेरे पास आए हैं, लेकिन हे आदमजात, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैंने आपको माफ कर दिया है। उसने कहा कि मैंने उस दिन आप पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए उस दिन से मैं आपका पीछा कर रहा था और आपके बारे में जानना चाहता था। आपने जो कुछ भी मुझे बताया, चाहे वह सच हो या नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि आप बहुत नेक और सच्चे हैं और आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं और मैं आपको मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। हे बहादुर युवक, मैंने आपको माफ कर दिया है, अब अपने घर जाओ, आपके पत्नी और बच्चे रो रहे हैं। व्यापारी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और राक्षस को धन्यवाद दिया। तारावती ने राजा को एक और कहानी सुनाई। उसने कहा, हे महाराज, अब मैं आपको एक महिला की बेवफाई और वफादारी के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। राजा ने कहा,
निश्चित रूप से राजा बड़ी रुचि के साथ कहानी सुन रहा था। रानी ने कहा, हे महाराज, एक राजा है जिसकी 5 पत्नियां हैं। उनकी पत्नियों में से एक का रंग गहरा काला है और वह सीधी और भोली है। अन्य 4 पत्नियां बहुत गोरी और सुंदर और चतुर हैं। लेकिन राजा अपनी काली पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसके साथ समय बिताना पसंद करता है। वह उसके साथ बैठता है। यह बात उन तीनों पत्नियों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन वे तीनों पत्नियां राजा से पूछती हैं कि आप हमसे उतना प्यार नहीं करते जितना उस काले रंग की पत्नी से करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? राजा बहुत समझदार थे और कहने लगे कि यह प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है। एक दिन राजा ने अपनी 5 पत्नियों को आजमाने की योजना बनाई और कहा कि यहाँ बहुत सारे आभूषण और सोने, चांदी, हीरे, मोती रखे हैं, तुमको जितना चाहिए ले लो। चारों पत्नियों ने भर भर कर आभूषण समेट लिए, लेकिन 5वीं पत्नी ने कुछ भी नहीं लिया। तब राजा ने अपनी 5वीं पत्नी से पूछा कि तुमने क्यों नहीं लिया ये सब? तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तब राजा ने चारों पत्नियों से कहना शुरू किया कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे पूछा था कि मैं उससे अधिक प्रेम क्यों करता हूं, तो सुनो, तुम तीनों ने आभूषण उठाए और उसने मुझे चुना। और हाँ, वो रंग में सांवली जरूर है, लेकिन इसके लिए वो दुनिया की सबसे समझदार पत्नी है। यह सुनकर चारों पत्नियां शर्म से नजरें झुका लेती है। तारावती की ये कहानी भी खत्म होती है। अब राजा तारावती को प्यार भरी निगाहों से देखता है और तारावती बोली है, मेरे राजा, सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। जैसा कि तुमने इस कहानी में देखा, राजा के दिल में भी अब दया आ गई और उसे एहसास हुआ कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद राजा की नजर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर पर पड़ी और तुरंत तारावती तस्वीर के सामने आई और बोली कि जब तक तुम इस तस्वीर को आग नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें दूसरी औरतें बेवफा लगेंगी। तुम्हें सिर्फ उसकी बेवफाई याद रहेगी, मेरी वफादारी याद नहीं रहेगी। राजा अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर फाड़ देता है और तारावती का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तारावती ने कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे सैनिकों के हाथों से मत मरवाओ, बल्कि अपने हाथों से मरवाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई सैनिक मुझे छुए। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं तुम्हारे हाथों मरूंगी। राजा ने कहा, नहीं नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अपनी सांसों के बराबर रखूंगा। और आज मैं अपना यह वादा तोड़ता हूं कि अब से मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रहोगी। और हाँ, आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे। तब रानी तारावती ने कहा, हाँ मेरे महाराज, मैं आपको अब से रोज राजा की तरह ऐसी कहानियां सुनाऊंगी। और मंत्री और सभी दरबारी राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा ने अब किसी को नहीं मारा था। और मंत्री बहुत खुश था, उसकी बेटी की जान बच गई और वह राजा की रानी भी बन गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।